नमस्कार, मैं संजना। आप देख रहे हैं सबसे तेज़ खबर। वन नेशन वन इलेक्शन। जी हाँ, एक ऐसा मुद्दा जिसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों एक साथ किए जाएंगे, एक समय पे किए जाएंगे। क्या लगता है आपको, ये किस हद तक सही है, गलत है? इसी मुद्दे को फिर से वापस से चर्चा में लाया गया है और हम यही जानने जनता के बीच आए हैं। जनता के बीच आकर हम जानना चाहेंगे कि आखिर उनकी इस बात पर क्या राय है, इस चर्चे के विषय पर वो क्या बोलना चाहते हैं, ये कितना सही है और कितना गलत है। आइए हम थोड़ी बातचीत करते हैं। कहाँ से हैं आप? बिहार से हैं। सर, ये जो नया मुद्दा अभी फिर से चर्चा में आ गया है वन नेशन वन इलेक्शन का, वो कहाँ तक सही है? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन आज से नहीं है। अभी ये जो सरकार, चुनी हुई सरकार अभी सत्ता में आई है, इससे पहले से ये लोग पिछली कैबिनेट में लेके आ रहे थे ये लोग, पर पिछली कैबिनेट में ला नहीं पाए। ठीक है, अब तो आपको पता है कि बैसाखी की सरकार है। एक तरफ चंद्रबाबू जी हैं तो एक तरफ नीतीश जी हैं। ठीक है, तो सुनने में मेरे को आया है कि न्यूज़ में भी आया, सुनने में भी आया कि लोकसभा में ये शायद प्रस्ताव पारित हो गया है। ठीक है, बट अभी राज्यसभा में भी तो ये जाना है, तो राज्यसभा में नंबर ऑफ फिगर इनके पास है ही नहीं, तो पास कैसे हो जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन? ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन से फ़ायदा क्या है? इसमें मोदी जी को फ़ायदा है। मोदी जी चाहते हैं कि पूरे देश का चुनाव एक ही बार में हो जाए। ठीक है, मतलब जो हवा चले, एक ही हवा चले, मतलब एक ही हवा में सब कुछ चुनाव निपट जाए। वो नहीं चाहते कि प्रदेश का अलग अलग चुनाव हो। ठीक है, वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हमारी पार्टी का बनते रहे। अभी है, अब अगला जो प्रधानमंत्री बने वो भी हमारी पार्टी का बने। वन नेशन और वन इलेक्शन जो है वो लागू करने पर बहुत तरह की बचत होगी, लोगों का टाइम बचेगा, पैसे की भी बचत होगी। तो टाइम और पैसा तो उतना ही लग रहा है। पैसा क्या, आपको क्या लगता है? पैसा तो उस समय भी लगेगा। हाँ, बस समय वाली बात है कि समय बच जाएगा, समय ही तो बचेगा, पैसा तो उतना ही लगेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, प्रदेशों में जो चुनाव होते हैं, ठीक है, प्रदेशों में जो चुनाव होते हैं, प्रदेश, इसके बाद लोकसभा, एक साथ चुनाव कराना संभवतः पूर्णतः कहीं से कहीं तक कोई लॉजिक है? एक साथ आप चुनाव करा ही नहीं सकते, सबसे बड़ी बात है। प्रदेश, एक विधायक का चुनाव और एक एमपी का चुनाव एक साथ कैसे हो जाएगा? पूरे देश में, पूरा देश आप समझ रहे, पूरे देश में कम से कम एक तो लोकसभा की संख्या, सीटों की संख्या समझ लीजिए। अभी सुनने में आ रहा है कि जो नया लोकसभा बना है उसके हिसाब से सीटों की बढ़ोतरी भी होगी अगले चुनाव तक। अभी 500 कुछ 50 कुछ समथिंग 55 के समथिंग सीटें हैं। ठीक है, वो शायद 600 650 पहुँच जाएंगी। लोकसभा, बड़ी बड़ी लोकसभाएँ हैं, उनको लोकसभा का डिवाइड करके कई विधानसभाएं हैं, उनको भी बड़ा छोटा किया जाएगा। जैसे दिल्ली हो गया या अदर स्टेट्स में बहुत सारी, जैसे उत्तर प्रदेश ही देख लीजिए। उत्तर प्रदेश आज के वक्त में 2 स्टेट्स की डिमांड कर रहा है, कि बुंदेलखंड और एक अभी है जो। ठीक है, अगर वो 2 डिवाइड हो जाए तो कहीं ना कहीं प्रदेश में जो डेवलपमेंट की बात है, वो डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। जितना बड़ा स्टेट होता है उतना डेवलपमेंट नहीं पहुँच पाता, विकास नहीं पहुँच पाता। बिहार को देख लीजिए, 247 सीटों वाला प्रदेश है, बट विकास की अगर बात की जाए तो पटना तक ही विकास दिखता है, नालंदा तक ही विकास दिखता है। उसके अलावा अगर समस्तीपुर बढ़ जाएंगे तो कहाँ विकास दिखेगा? नहीं दिखेगा। पूर्णिया साइड बढ़ जाएंगे तो कहाँ विकास दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो सिर्फ जो विकास दिखता है वो राजगीर, नालंदा में विकास दिखता है। जो सबसे ज़्यादा विकास दिख रहा है नीतीश जी का हो गया या भारतीय जनता पार्टी अलायंस का हो गया। तो मतलब अभी ये जो वन नेशन की बात है, ये नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं से कहीं तक उचित नहीं है, कहीं से कहीं तक सही नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन। सर, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा फिर से चर्चा में आया है कि सारी जो भी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव सब एक साथ होंगी, कहाँ तक सही है? बात तो सही है, पर कोई समर्थन देगा तब ना। इतने सारे पार्टी गठबंधन किए हुए कि सरकारें हर साल टूटते रहेंगी, तो ये सब बात अच्छी नहीं है। हर साल सरकार टूटना और हर साल इलेक्शन करके सरकार बनाना अच्छी बात नहीं है। जैसे चल रहा है वैसे चलाना चाहिए। सर, ये वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा जो है वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत? एकदम ठीक है, सही है। तब अरे सरकार का पैसा बचेगा, लोगों को टाइम बचेगा, हमारे सुरक्षा कर्मी जो उतने लगते हैं उन लोगों का टाइम बचेगा, दूसरा काम करेंगे, देश का पैसा बचेगा। आज वंदे भारत आया है, कल बुलेट ट्रेन आएगा, और भी कुछ होगा। मेट्रो देखने हो सके, मेट्रो में विस्तार होगा, तो पैसा रहेगा तो आर्थिक स्थिति के लिए तो पैसा काम में आएगा। एकदम राइट फैसला है। पब्लिक का भी टाइम बचेगा। जो साल में 4 बार अपना दुकान बंद करके जो छुट्टी मनाते हैं, छुट्टी का भी वक्त बचेगा। लेकिन ये जो तैयारियां करनी पड़ती हैं चुनाव के लिए, सुरक्षा बल लगाए जाते हैं, तो अगर एक साथ चुनाव होगा तो उसकी भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सरकार कहाँ से लाएगी? देखिए, हमारे देश में सुरक्षा बलों की कोई कमी नहीं है। सुरक्षा बल है तब ना हम सुरक्षित हैं। वो संभाल लेगा। वो आगे जो कानून बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उनको तो पूरा गृह मंत्रालय सब पूरा जानकारी होगा, बायोडाटा हमसे ज़्यादा जानकारी होगा उनको, तो वो सिस्टम संभाल सकते हैं।
सर ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा है वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? देखिए, अब जहाँ तक बात वो अभी कर रहे थे, आपने क्वेश्चन उनसे किया है कि हमारे क्या उतना व्यवस्था है कि नहीं कि एक बार हम मैनेजमेंट कर लें। अगर एक छोटी सी उदाहरण हम बताना चाहते हैं उनको कि सुरक्षा के लिए भी भर्ती के लिए स्वीकृत पद होती है। अभी उनको जानकारी नहीं होगा तो डाटा उठा करके उनसे पूछिएगा कि किसी भी चीज़ का, आप कहीं भी डॉक्टर का भी पद हो, चाहे चपरासी का पद हो, चाहे कांस्टेबल का पद हो, चाहे किसी भी अन्य पदाधिकारी का पद हो, वो कहीं ना कहीं कमेटी में पास होती है। उससे आप ज़्यादा बहाली ले नहीं सकते, चाहे बिहार सरकार की पुलिस हो चाहे केंद्र सरकार की पुलिस, वो लिमिटेशन रहता है। तो जब तक इस स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाई नहीं जाती है, तब तक उस पर बहाली कर नहीं ली जाती है, तब तक हमको नहीं लगता है कि ये सक्सेस होगा वन नेशन वन नथिंग। तो ये लागू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? देखिए, वर्तमान दृष्टिकोण से इनको अभी लागू करने पर विचार तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पर कुछ संशोधित होना चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक बार लागू कर दिया। मान लीजिए कि एक छोटी सी उदाहरण देते हैं कि गांव में मान लो किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम में आप जो 100 गो की एस्टिमेट रख करके चलते थे कराने के लिए, 100 को, एक पंडाल में 100 गो की संख्या होती बैठने की, तो आदमी 3 पंडाल चाहे 3 बार करता है, उसका भोज कराता। अब कोई आदमी कहे कि नहीं एक ही बार में हम खाना खिला दें, तो उसके लिए तो पहले आपको व्यवस्था करना होगा। तो इसी प्रकार अगर एक बार ही कह रहे हैं कि इलेक्शन करा दें, तो इनके पास सुरक्षा व्यवस्था की ज़रूरत करना होगा। कांस्टेबल नहीं आता है, पहले टीचर की भी इसमें ड्यूटी लगती है, बैंक कर्मी की भी ड्यूटी लगती है, उसके बाद आपको करते 4th ग्रेडों की लगती है, उसके बाद कांस्टेबल के भी लगती है, एसआई का भी लगता है। तो इस सब पर जितने भी स्वीकृत पद है उससे तो ज़्यादा इनके अवेलेबल नहीं ना है। जिस समय जितनी आवश्यकता थी उतने स्वीकृत पद कर लिया गया था। वर्तमान में तो बढ़ाया नहीं है, अभी तक उस पर बहाली भी नहीं पूर्ण रूप से फुलफिल हो रहा है। कहीं भी स्वीकृत पद के विरुद्ध आधा ही कार्यरत है। अभी भी कहीं भी उठा के किसी भी कार्यालय में देखिए, अगर जहाँ 22 गो सेंक्शन पद है उसमें साला 18 गो है, वो बाकी शेष का एक दूसरे को दिया हुआ अतिरिक्त प्रभार, तो ये कैसे सक्सेस होगा? ये आप भी जान सकते थे, कोई भी जान सकता। तो इसके लिए पहले इनको पूर्ण रूप से इसको स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ानी होगी, सारा व्यवस्था पहले मैनेजमेंट करना होगा, उसके बाद ही लागू करने के कुछ विचार करें। अच्छा, मोदी जी चाहते हैं कि एक बार में चुनाव इसलिए ले पड़ जाए। अभी प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ देश का, ठीक है। अब लगातार आपको पता है कि अभी हरियाणा, झारखंड, ठीक है, महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में चुनाव हैं। इसके बाद दिल्ली, झारखंड, अदर छत्तीसगढ़ में नगर निगम चुनाव है। तो मोदी जी चाहते हैं कि वो एक ही लहर में चुनाव ले पड़ जाता। जो स्थिति जो उनकी हुई अभी, ठीक है, जो देश में जो अभी उनकी सीटें की संख्या कम हुई, वो कहीं ना कहीं वो चाहते नहीं कि प्रदेशों के चुनावों पे वो इफ़ेक्ट पड़े, ठीक है। तो मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोग वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।